अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैंगो क्रीम कस्टर्ड। आप इसको मैंगो डिलाइट भी कह सकते हैं, जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो अब मैंने 1 किलो जो है वो दूध लिया है। 1 लीटर आप कोई भी फुल फैट दूध ले सकते हैं। उसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब 1/4 कप दूध लिया है मैंने। 4 टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड के डालें। मैंगो कस्टर्ड डालें। अगर मैंगो कस्टर्ड अवेलेबल नहीं है तो वनीला कस्टर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपने शुगर डालनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है, कोई कम मीठा पसंद करता है। फिर आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्सचर कस्टर्ड का जो हमने घोल के रखा था वो आपने कस्टर्ड में मिक्स कर देना है और उसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना आए। तो अब साथ में मैं आपको ये भी बताते जाऊँ कि किस तरह से हम डेकोर कर सकते हैं फ्रूट के अकॉर्डिंग, या जिस तरह से सैलड बनाते हैं कि टेबल पे एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो बस वैसे मेरा दिल किया तो मैंने कहा कि आपको साथ आज एक दिखाऊं कि इस तरीके से अगर आप कट करेंगे मैंगो को तो इतना प्यारा सा जो है वो एक मैंगो की शेप आ जाती है और डेकोर हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि फ्लेम बंद कर दिया था और मुसलसल जो है वो आपने कस्टर्ड को हिलाते रहना है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कस्टर्ड को ऐसे नहीं हिलाएंगे तो इसके ऊपर मलाई आ जाती है और लम्स आ जाते हैं, तो वो जो है ना आए, इसलिए हमने कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना है। अब तो मैंने एक आम ले लिया, उसको मैं अच्छे से छील के, तो इस आम को हमने क्या करना है कि इस आम के हमने जो है वो कटिंग करनी है, चॉप करना है, हमने इसके जंक्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से जो है वो मैंगो को छीलें। तो छीलने के बाद आप इस तरीके से जो है वो इसके अंदर कट्स लगाएंगे ताकि प्यारे से छोटे छोटे चॉपिंग फॉर्म में जो है वो मैंगोस कट के तैयार हो जाएं। और वैसे भी हम आपने किसी डिश में नहीं भी डालें, आप वैसे भी मेहमान आए तो इस तरीके से मैंगो को चॉप करके आप सर्व कर सकते हैं। इससे एक तो ये है कि हाथ नहीं ख़राब होंगे, चमचे से या फोक की ज़रूरत से आप खा सकते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो मैंगोज़ को चॉप कर लेंगे ताकि जो हम अपनी रेसिपी के अंदर इन जंक्स को जो है वो यूज़ कर सकें। तो मैंगो जो है वो कट के तैयार हो गए हैं। अब मैंने एक और मैंगो लिया है, उसको छील के तो मोटा मोटा काट लिया है। हमने इसकी मैंगो प्यूरी तैयार करनी है, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे और नाइसली करें। बस जिस तरह से हम मिल्क शेक के लिए काटते हैं इसी तरह से हम जो है वो मैंगोज़ को काट लेंगे और इस तरह से काटने के बाद हम इसको शेकर में डालेंगे। अब मैंने इसके अंदर चीनी यूज़ की है क्योंकि मैंगो मेरे थोड़े से खट्टे थे। अगर आपके मैंगो खट्टे नहीं हैं तो आप चीनी नहीं ना भी डालें तो जो है वो चल सकता है, लेकिन ये है कि फिर आप चीनी की क्वांटिटी कम कर दें। अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो आप चीनी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से इतनी खूबसूरत सी जो है वो प्यूरी तैयार हो गई है, मैंगो प्यूरी, जो हम अपने आज की डेज़र्ट में यूज़ करेंगे। अब मैंने जो है वो टेट्रा पैक क्रीम ली है। आप आराम से मार्केट से मिल जाती है, कोई भी क्रीम ले लें। वो मैंने लिया 100 ml, और क्योंकि ये सिंपल क्रीम थी, मुझे विप्ड क्रीम मिली नहीं थी, तो दैट्स वाई मैंने इसके अंदर जो है शुगर ऐड की है। शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये एक अच्छा सा जो है वो फॉर्म की शक्ल में जो है वो क्रीम तैयार हो जाए। जिस तरह से केक पे नहीं लगी होती उस तरीके से जो है वो आपने इस क्रीम को तैयार करना है। लेकिन ये याद रखें कि क्रीम जो है वो चिल्ड होनी चाहिए। अब मेरी क्रीम इतनी चिल्ड नहीं थी तो मैंने जो है वो नीचे बर्फ़ की क्यूब्स रख के तो फिर उसके साथ जो है वो बीट किया। तो ये देखें कितनी अच्छी जो है वो फॉर्म तैयार हो गई है। अब जो कस्टर्ड हमने रेडी किया था, जो ठंडा हो गया था, आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून बस सिंपल टेट्रा पैक क्रीम के डाल दें और उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और जो कस्टर्ड है ना वो बहुत ही मुलायम हो जाता है। अब इसके बाद हमने फ्रूट केक लिया, कोई भी फ्रूट केक ले लें, बेकरी का, जिस तरह का भी आपको पसंद है, उसके हमने क्रम्स बना लेने। मैंने लिए 4 स्लाइसेस लिए हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी सर्विंग डिश कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
तो ये देखें इतने अच्छे तरीके से जो है वो तैयार हो गए। जी, तो अब देखें कि डिश के अंदर आपको जेली नज़र आ रही होगी। मैं ये जेली पहले ही बना के तो फ्रिज में रख ली थी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैंने इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा दी है, जो क्रीम हमने बनाई थी। आप चाहें तो आप लेयरिंग की तरतीब चेंज भी कर सकते हैं। आप इसमें पहले जो है वो फ्रूट केक की लेयर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है पहली लेयर जो है वो क्रीम की लगाई है। क्रीम की लेयर मैंने अच्छे तरीके से, जिस भी तरीके से आपके पास अगर पैलेट नहीं है तो आप वैसे भी जो है वो उसको कर सकते हैं, क्रीम को लगा सकते हैं। साथ ही में मैंने देखें ग्लास के अंदर भी जेली सेट की हुई थी और मैंने ग्लास के अंदर भी क्रीम की लेयर लगाई है। मैंने कहा कि मैं आपको दोनों तरीक़ों से सर्विंग बताऊं कि आप बॉल में या ग्लास में करना चाहें। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जेली कैसे बनाई, तो जेली मैं पहले बना चुकी हूँ। आप अगर जेली की रेसिपी देखना चाहते हैं तो नीचे चैनल पे जाके देख सकते हैं, नीचे लिंक मेंशन है। तो ये देखें इस तरीके के साथ जो है वो हमने इसके अंदर क्रीम डाल ली है। अब इसके बाद मैंने जो है वो फ्रूट केक की लेयर लगाई है। जिस तरीके से अच्छे से ज़रा आप उसकी लेयर लगाएं ताकि लेयर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हों। और आप जो हैं वो मुझे ये भी बता सकते हैं कि किस जगह से आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों के व्यूज़, आप लोगों के कमेंट्स में मुझे बहुत ज़रूरत होती है, इनकी एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। और साथ साथ में ये भी बताते जाएं कि आप लोगों को मेरी डिशेस कैसी लगती हैं, बना के मुझे इनकी पिक्चर्स भी शेयर किया करें। तो इस तरीके से देखें मैंने बॉल के अंदर भी जो है वो फ्रूट केक की एक अच्छी सी लेयर लगा दी है। तो ये देखें इस तरह से कितनी अच्छी सी लेयर नज़र आ रही है। अब मैंने जो है वो नेक्स्ट लेयर लगाई है मैंगो प्यूरी की। जो हमने मैंगो प्यूरी तैयार की थी वो आप पे डिपेंड करता है, अब जितनी ज़्यादा लेयर लगाना चाहें। इस तरीके से मैंने कप के अंदर लेयर लगाई है। साथ साथ आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा ज़रूर। और आप लोगों की अप्रिसिएशन की मुझे ज़रूरत रहती है और हमेशा रहेगी। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने जो डिश के अंदर है वो भी प्यूरी सारी की सारी मैंगो की डाल दी है। तो आप देखें इस तरह से प्यारी सी एक लेयर बन गई है। आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर देना है, जितनी भी नीचे फ्रूट केक है उसको। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था क्रीम के साथ, उस कस्टर्ड की एक लेयर लगानी है। और ये लेयर ज़रा हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि मेन तो कस्टर्ड ही है ना हमारी रेसिपी में। तो हमने इस तरह से ग्लास के अंदर इसकी लेयर लगा ली है। और अब जो है वो डिश के अंदर मैं इसकी एक लेयर लगा दूँगी। देखें कितनी अच्छी सी जो है वो लेयर लग गई। और आप कस्टर्ड देखें कि कितना क्रीमी और कितना स्मूथ है। इसका रीज़न यही है कि आपने इसको ब्लेंड करते रहना है ठंडा करके। और अब मैंने नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर मैंगो के जो जंक्स हमने काटे थे वो लगा दिए हैं। वो आप पर हैं, आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो। मुझे मैंगो ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसके अंदर ज़रा ज़्यादा जंक्स ऐड किए हैं। आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। तो एक इस तरह से पूरी लेयर लगा देनी है मैंगो जंक्स की हमने अपने डिश में। तो ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार किस्म की जो है वो रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। और आपके गेस्ट जो हैं वो भी बहुत इंजॉय करते हैं इसको। अब नेक्स्ट और लास्ट लेयर जो है वो मैंने क्रीम की जो हमने बनाई थी उससे हमने इसको कवर कर दिया है। आप चाहें तो पाइपिंग टिप भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आराम से मार्केट में मिल जाती है और उससे ज़रा इजीली जो है वो लेयरिंग हो जाती है। तो ये आप पर है, कोई जिस तरीके से आप चाहें आप अपने लेयर्स को जो है वो लगा सकते हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें। तो देखिए कितना प्यारा जो है वो एक पूरी लेयरिंग नज़र आ रही है हमारे ग्लास पे। तो इसी तरह से जो है वो हमने अपनी डिश के ऊपर भी कवर करना है क्रीम को और एक खूबसूरत सी लेयर जो है वो हमने बना लेनी है। अब बिल्कुल लास्ट में जो ये मैंगो प्यूरी ली थी वो मैंने इसके ऊपर डाली है डेकोरेशन के लिए। वो आप पर है, आपने जिस भी चीज़ से इसको डेकोर करना है। मैंने मैंगो प्यूरी यूज़ किया है, आप चाहें तो इसके ऊपर जंक्स लगा सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं। इट्स डिपेंड कि जिस तरह की आपकी ऑडियंस है और जिस तरह का उनको पसंद है। बच्चे चॉकलेट ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये अब मैं इसके ऊपर जो है वो
टूथपिक की मदद से जो है वो मैं इसके अंदर इस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी। कोशिश तो मेरी ये थी कि हार्ट बन जाए। आई थिंक कि थोड़े थोड़े हार्ट बन ही गए हैं, लग ही रहा है हार्ट की शेप, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है, जिस तरह की मर्ज़ी आप चाहें जो है वो ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। ये तो टोटली आप पर है, जिस तरह का डेकोर आपको पसंद है। सिंपल रखना चाहते हैं सिंपल रख। तो ये हमारी जो है वो रेसिपी बन के देखें तैयार हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। इसकी लेयरिंग एक एक लेयर जो है वो पता चल रही है। तो अब आपने इसको जो है वो फ्रिज के अंदर 3 से 4 घंटे रखना है, ताकि जो क्रीम है ऊपर वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। और ये ठंडी ही खाने में मज़े की लगती है। और ठंडी ठंडी आप इस मैंगो क्रीम कस्टर्ड को एंजॉय कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।